मनाती जा रही हैं और सामने वाला रूठता जा रहा है। जब जब प्रयास किया है आपने सामने से रिश्ते को सुधारने का, तब तब सामने से आपको असफलता मिली है, क्योंकि आपका पार्टनर किसी भी कीमत पर आपका साथ नहीं देना चाहता। आप चाहती हैं बात बन जाए और वो चाहता है हर हाल में बात बिगड़ जाए। देखो, दोनों पक्ष जब तक तैयार नहीं होंगे किसी भी रिश्ते में पहल नहीं होगी। तुम अगर अकेले पहल करती भी हो तो क्या हुआ, सामने वाला तो प्लान बना कर रखा है कि योजना है उसके पास कि वो तुमसे अलग होना चाहता है, वो तुम्हें मायके भेजना चाहता है, वो तुमसे बात नहीं करना चाहता, वो अपने ही घर में, मतलब तुम्हारे ही घर में, ससुराल में तुम्हारे ही प्रति षड्यंत्र रच रहा है। कभी माँ से कुछ कह रहा है, कभी बहन से कुछ कह रहा है, कभी बाहर दोस्तों से, तो कभी मोहल्ले में कह रहा है कि मैं खुश नहीं हूँ, ये अच्छी औरत नहीं है, ये मेरा ख्याल नहीं रखती, मेरी सेवा नहीं करती, ये मुझसे प्रेम नहीं करती। और इतनी बातें बढ़ रही है कि धीरे धीरे ससुराल में तुम्हारी पकड़ कमजोर होते जा रही है। वही घर जिसे तुम अपना समझकर अपने घर का त्याग करके आई थी, ये घर तुम्हारा त्याग करने को आतुर है। हर वक्त तुम्हें ये बताया जा रहा है कि तुम पराए घर से आई हो और कभी भी किसी क्षण हम तुम्हें पराया कर देंगे। ज्यादा प्रसन्न मत हो, कभी भी यहाँ से निकाल दी जाओगी। और इस तरह के शब्द जब तुम सुनती हो तो तुम्हें ऐसा लगता है कि वास्तविकता क्या है, मेरा घर कहाँ है, मैं किसके भरोसे आई हूँ, मैं किसके भरोसे रहूंगी और क्या होगा मेरा भविष्य। पति बहस शुरू किया है, बहस थोड़े मोड़े झगड़े में शुरू हुआ है प्रारंभ, और उसके बाद तो अब बात बात पर तलाक की बात करता है। तुम डर के मारे मायके नहीं जाती, क्योंकि इससे पहली बार जब तुमने मायके गई थी तो पति लेने नहीं आया था, काफी लंबा समय बीत गया था, मायके वाले परेशान हो गए थे, तुम्हें समझा बुझा कर किसी तरह ससुराल भेजा गया। इसलिए तुम अब मायके नहीं जाती, कहीं मेरे मायके जाने से फिर बात ना बिगड़ जाए, कहीं सब मिलकर मुझे फिर ना छोड़ दें, कहीं मेरे पीछे कोई और ना आ जाए इस घर में, कहीं मेरा पति मेरा त्याग ना कर दे, कहीं कोई अन्य औरत तो नहीं है जो मेरे घर में अपने कदम रखने के लिए योजना बना रही है और इसके कारण आज मेरा अपमान हो रहा है यहाँ। बात जो भी हो, पर सौबात में एक बात कि अब तुम्हारे कदम यहाँ नहीं जमे हुए हैं। तुम परेशान हो रही हो, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे ये रिश्ता टूट जाएगा। बात बात पर तुम्हें कहा जा रहा है कि बस कुछ दिन का और काम, फिर चलो तुम अपने रास्ते। पिता ने इतनी सोच समझकर अच्छे से देखभाल कर अच्छे लड़के से तुम्हारा विवाह किया था, परंतु अब ना घर सही है ना वर सही है और रिश्ता टूटने की कगार पर है। तो जब बात बात पर तलाक का जिक्र हो जाए, जब सास भी साथ ना दे, ननद भी साथ ना दे, जिस पति का हाथ थामकर ससुराल आई थी, यदि वही तुम्हें छोड़ने को आतुर हो जाए, बार बार ये कहे कि तुम मेरी नहीं हो, मैं तुमसे प्रेम नहीं करता, मैं तुम्हारे साथ इस रिश्ते में अब आगे नहीं बढ़ना चाहता, एक जिद दिखाए कि मैं इस रिश्ते को तोड़कर रहूंगा, तब मेरा बताया आज एक छोटा सा दुर्लभ प्रयोग कर लेना। अद्भुत प्रयोग बता रही हूँ। करते ही 15 मिनट के भीतर यदि फोन पर ब्लॉक कर दिया हो आपके पति ने उसे, तो आपको अनब्लॉक करेगा। यदि मायके में आप हैं और लंबे समय से हैं, तो आपके मायके आकर आएगा और इज्जत के साथ आपको ससुराल लेकर जाएगा। यदि ससुराल में रह रही हैं आप और सम्मान और प्रेम नहीं मिलता है, तब आपको वही ससुराल वाले कैसे हाथों पर रखेंगे आप देखेंगे। बड़ा खूबसूरत सा उपाय है, महिला ही करे केवल यह उपाय, जो बहू है जो पत्नी है केवल वही करे यह प्रयोग और एक दिन में चमत्कार देखे। रिश्ते पहले मिठास में बदलेंगे, धीरे धीरे सुधरना प्रारंभ होंगे। जैसे बहस बढ़ी थी और तलाक तक नौबत गई थी ना, वैसे खत्म भी होगी और फिर पीछे पीछे आएगा आपका पति, जो बात नहीं करना चाहता, आपके साथ समय नहीं बिताना चाहता है। बढ़ रही हैं दूरियां दो दिलों के बीच, वो खत्म होगी। डिस्टेंस जो हो गई है आपके बीच वो खत्म होगी। और जब बात होती है ना, तो बात बन जाती है। तुम्हारा पति तो वैसे भी तुमसे प्रेम करता है, कोई बात है जो बीच में आ गई है, तो चलो उस बात को बीच से हटाते हैं, फिर से प्रेम जगाते हैं, अपने घर को फिर से बसाते हैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ।
नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे ज़रूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। यकीन मानिए, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। शुक्रवार के दिन एक गुलाब का इत्र लेकर आइए और एक छोटी सी बांसुरी लेकर आइए। दिन शुक्रवार हो। इन चीजों को अपने घर में रख दीजिए। पीपल के वृक्ष के पास जाइए और 7 पत्ते कलेक्ट करके लाइए। यदि गिरे हुए पत्ते स्वस्थ अच्छे हरे मिल जाएं आपको, सर्वोत्तम। ना मिले तो नमन कीजिए, इजाजत लीजिए पीपल के वृक्ष से कि मैं किसी प्रयोजन के लिए, एक अच्छी प्रयोजन के लिए आपके कुछ पत्ते ले रही हूँ, मुझे अनुमति दीजिए। वो भी जीव है, उसका भी दिल नहीं दुखाना है, तोड़ मड़ोड़ नहीं देना है उसे। अच्छे से 7 पत्ते तोड़कर ले आइए। 7 पत्ते को धोकर कपड़े से पोंछकर सुखा लीजिए। लाल रंग की कलम लाइए। लाल कलम से 7 पत्ते पर अपना भी नाम लिखिए, जोड़ का निशान दीजिए, प्लस का निशान दीजिए और पति का नाम लिखिए। एक पर एक 7 पत्ते चढ़ा दीजिए। एक लाल धागा लाइए सुई में डालकर और 7 पत्ते को एक साथ टाक दीजिए। बिल्कुल ऐसे चिपक जाए, परंतु लाल धागे से चिपकाना नहीं आपको किसी चीज से। इस पत्ते को अपनी पूजा रूम में ले जाकर किसी भी भगवान की फोटो या तस्वीर के पीछे रख दीजिए, सकारात्मक ऊर्जा देने के लिए। आप दोनों को जोड़ दिया गया है और आप एक ऐसी जगह रख रहे हैं जहां कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं प्रवेश कर सकती। अपनी पूजा रूम में जाकर छिपा दीजिए इस पत्ते को, किसी तस्वीर के पीछे, किसी ग्रंथ के नीचे, कहीं भी रख दीजिए। और ये जो बांसुरी और गुलाब का इत्र है, साथ में कोई भी मीठा पदार्थ खाने के लिए, चाहे मक्खन हो, मिश्री हो, मलाई हो, कोई केक हो, आप लेकर कृष्ण भगवान के मंदिर जाइए। ये बांसुरी, ये इत्र और ये मिष्ठान वहाँ अर्पण कीजिए। हाथ जोड़िए, अपनी समस्या बोलिए, माथा टेकिए और घर आइए। केवल एक शुक्रवार एक बार किया गया यह दिव्य प्रयोग क्या हैरान करने वाले चमत्कार देगा। आप स्वयं हैरान रह जाएंगे। रिश्तों में मिठास आने लगेगी। दूर नहीं रह सकेगा आपका पति आपके बिना, 1 मिनट नहीं रह सकेगा आपके बिना। ढूंढ कर वहीं बैठेगा जहां आप बैठी हो। चैन नहीं मिलेगा उसे आपके बिना। करके देखिए, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रहेगा आपका प्रेमी, आपका पति आपके प्रेम के वश में। बहुत बहुत धन्यवाद।